साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं गौरव श्रीवास्तव, भारतीय फेसबुक लाइव के माध्यम से आज कल की जो नृशंस से हत्या हुई, पुलिस कर्मियों की जिस प्रकार से गोलीबारी कर, हथगोले फेंक कर जिस तरह से हत्या की गई, एक शर्मसार कर देने वाली घटना थी। और उस घटना के बारे में आप सभी से मेरा कल से बहुत मन था कि आप लोगों से बात की जाए और इस घटना पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए और यह जानने की कोशिश की जाए कि जो इतनी बड़ी नृशंस हत्या, क्योंकि 8-8 जवानों का शहीद होना अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा भी है और बहुत बड़ी एक साजिश के तहत जो है इस तरह की हत्या की गई 8 जवानों की। तो कहीं ना कहीं यह स्पष्ट समझ में आता है कि साजिश थी और बहुत बड़ी साजिश थी, बहुत बड़े स्तर की साजिश थी, जिसके कारण इस तरह की बड़ी दुर्दांत घटना को अंजाम दिया जा सका। क्योंकि 8 जवान जब कहीं पर भी दबिश डालने जा रहे हैं रात के 1 बजे, तो अपराधियों को सबसे बड़ी जो एक संशय में डालने वाली जो बात थी कि अपराधियों को रात में 1 बजे कैसे पता चल जाता है कि उनके यहाँ दबिश पड़ने वाली है, पुलिसकर्मी उनके यहाँ दबिश डालने वाले हैं और दबिश डालकर उनको गिरफ्तार किया जाने वाला है। ताज्जुब में डालने वाली बात है। बहरहाल मैं आज बात करूंगा अपने देश के सिस्टम पर, सिस्टम के जो विभिन्न पहलू हैं, सिस्टम के अंतर्गत जो काम किए जाते हैं, अपनी मीडिया के बारे में, जो एक मेन स्ट्रीम मुख्य धारा की मीडिया है जिसको हम राष्ट्रीय मीडिया का रूप देते हैं और इस संविधान में चौथे स्तंभ की भूमिका पर भी रखा गया है ऐसी मीडिया को। तो कहीं ना कहीं जो है हम लोगों को भी इस बारे में बात करनी ही पड़ेगी कि आखिर क्या कारण थी जो इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा और विभिन्न प्रकार के लोगों को, और इस तरह की जो घटना हुई, घटना से सरोकार होना पड़ा और लोगों में एक भय का माहौल भी व्याप्त हुआ है। क्योंकि आम जनता जो होती है, आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन कानून के नुमाइंदों पर ही होती है। पूरी तरीके से दारोमदार जनता की सुरक्षा का पुलिस कर्मियों पर ही डिपेंड करता है। सेना हमारे बाहरी अंगों का जो है निर्देशन करती है, बाहरी जो भी हमारे देश के बाहर की जो गतिविधियां होती हैं उन पर नज़र रखती है। यदि सरकार को लगता है कि हमारे पुलिसकर्मी काफ़ी नहीं है, इस तरह कोई भी विशिष्ट घटना है जो भी बहुत ज़्यादा संदेहास्पद है, जो मतलब सरकार के द्वारा या फिर पुलिसकर्मियों द्वारा हैंडल नहीं की जा सकती, वहाँ पर सेना को उतारा जाता है। और यह भी सुनने में आया है कि जो हमारे विकास दुबे जी, जो एक गैंगस्टर, क्या उसको आतंकवादी का रूप देना चाहिए, क्योंकि 8-8 पुलिसकर्मी जो हमारी देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर थे, जो देश की सेवा कर रहे थे, अपने घरों से दूर रह कर के, अपने बच्चों से, अपने परिवार से दूर रह कर के, जो अपने घरों की सुरक्षा हम आम लोगों की सुरक्षा कर रहे थे, घरों का और लोगों की जिंदगियों को सुरक्षित बनाने का जो काम कर रहे थे, उन पर इस तरह की हमला जो हुई, उनके ऊपर जो इस तरह का हमला हुआ, वो कहीं ना कहीं एक अपने आप में हिला देने वाला था और लोगों को आश्चर्यचकित भी करने वाला था। रात के 1 बजे पुलिस कर्मियों को रोकने के लिए जेसीबी का बंदोबस्त किया गया था। बाकायदा जेसीबी को रास्ते में खड़ा किया गया, जिससे पुलिसकर्मियों को मजबूरन उतरना पड़े अपनी वाहनों से, क्योंकि वाहनों पर शायद गोलीबारी की जाती तो पुलिसकर्मियों के बचने की लगभग 90% 80% चांसेस थे। बावजूद इसके पुलिसकर्मियों को उतारने की पूरी प्लानिंग की गई, पुलिसकर्मियों को उतारा गया और जैसे ही उनके घर के बाहर पहुंचे AK-47 से गोलीबारी, अंधाधुंध गोलीबारी की गई, जिसके कारण पुलिसकर्मियों को वहां से भागना पड़ा। और भागने के बाद उनकी इतनी मजाल नहीं हुई, उनके गांव में जहां पर उन्होंने दबिश डाली थी, जिस गांव के लोगों ने इतनी भी अपने आप में एक जो है साहसपूर्ण कार्य नहीं किया कि पुलिसकर्मियों को शायद थोड़ी शरण दी जाती या फिर उनको बचाने की कोशिश की जाती, नहीं बचा सकते थे तो डायल 112 में कॉल करके सूचना दी जाती कि ऐसी ऐसी घटना हो रही है। और जो है घटना पे, क्योंकि पुलिसकर्मियों को
अपनी जान बचाने का पहले प्राथमिकता उनकी जो थी अपनी जान बचाना, क्योंकि उनको पहले अपने जान बचाना था। उसके बाद में जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हो वो अलग चीज़ है। और जो बचे, क्योंकि 5 घायल भी हैं हमारे पुलिस के जवान और 8 जवान शहीद हुए हैं, जो कि एक बड़ी संख्या को निर्दिष्ट करता है, एक बड़ी संख्या को इंगित करता है। तो साथियों, सबसे बड़ी समस्या यही थी कि जो सुनने में काफी दिनों से लगातार आ रही थी कि जो विकास दुबे था, गैंगस्टर था, वो लगातार कह रहा था कि हमारे गांव में सेना ही घुस सकती है, पुलिसकर्मियों की मजाल तक नहीं कि वो हमारे गांव में घुस करके और हमें हमारे घर से उठा सके। तो कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले बुलंद थे, या फिर ये यूं कह लें कि जो राजनीतिक संरक्षण था उसको प्राप्त था। राजनीति का पूरा दारोमदार और राजनीतिक जो आशीर्वाद कह लीजिए आजकल, क्योंकि राजनीति का मेन स्ट्रीम यही हो गया है कि उन्हीं लोगों को मौका दिया जाएगा जो अपराधी किस्म के हैं, जिनका गैंगस्टर जो रह चुके हैं, जिनका अपराध, जिनका इतिहास, जिनका बैकग्राउंड, जो जीवन का बैकग्राउंड होता है उनका आपराधिक रहता है। उन्हीं लोगों को पार्टियां मौका भी देना चाहती हैं, उन्हीं लोगों को जनता की सेवा का एक नाम दे करके अपराध की सीमा को, अपराध की पराकाष्ठा को पार कराती हैं। तो कहीं ना कहीं इस घटना की शुरुआत तभी हो गई थी जब विकास दुबे ने थाने के अंदर घुस करके राज्य मंत्री को गोली मार दी थी। सन 2001 की बात कर रहा हूं मैं, जब इन्होंने, विकास दुबे ने, जब गली का गुंडा हुआ करता था, तब राजनीतिक संरक्षण और पुलिसिया जो समर्थन होता है, चूंकि कहीं भी अपराध होता है तो पहले अपराधी शरण लेते हैं कानून की, जाते हैं पुलिस वालों की संरक्षण में। उसके बाद पुलिस वालों के संरक्षण के बाद एक जो माफिया मैनेजमेंट होता है, राजनीति का माफिया मैनेजमेंट, उसके संरक्षण में जाते हैं। और अगर राजनीति का हाथ उनके ऊपर मिलता है और हाथ रख जाता है तो फिर उनके इरादे इतने बुलंद हो जाते हैं कि वो थाने में घुस करके मारने में भी गुरेज नहीं करते। लोगों को कहीं भी मिलने पर कहीं भी मार देने का वो दुस्साहस कर बैठते हैं। तो एक जो बड़ी विशिष्ट शैली थी, कहीं ना कहीं 2001 में स्टार्ट हुई थी। और सरकार और पुलिस, कहीं ना कहीं यहां पर मैं पुलिस को भी कटघरे में इसलिए खड़ा करूंगा क्योंकि अगर उसी समय जब गली का गुंडा एक उपजा था, उसी समय अगर उसका फन कुचला जाता तो शायद इस तरह की दुर्दांत घटना को रोका जा सकता था। चूंकि जो पंडित विकास दुबे था उसके ऊपर 60 से अधिक मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं और ये जो जघन्य अपराध उसने किया है वह कहीं ना कहीं उसके आपराधिक इतिहास को, या फिर ये कह लीजिए डर, या यूं कह लीजिए जो डर का एक वातावरण बनाया जाता है आम जनता के बीच में कि अपनी छवि को इतना भयावह कर दीजिए कि जनता को डर के मारे सपोर्ट में, समर्थन में उतरना पड़े, समर्थन में काम करना पड़े, उसकी इतनी हिम्मत ना हो सके कि आपके खिलाफ बोले। तो इसके लिए तो सीधे सीधे राजनीतिक जो मंच होता है, राजनीतिक विशिष्टीकरण जो होता है, छत्र छाया हम जिसे कहते हैं, राजनीति की छत्र छाया तले वह पल बढ़ रहा था, तभी आज उसके इतने हौसले बुलंद हुए कि आज उसने इतनी जघन्य अपराध को करने का साहस उसके अंदर आया। तो यह भी एक बड़ा मुद्दा है। अभी कानपुर की ही बात चल रही है तो मैं कानपुर की ही बात करना चाहूँगा, जहाँ पर 56 बालिकाओं से जो आश्रय गृह होते हैं, जहाँ पर अनाथ बच्चियों को पाला जाता है, बड़ा किया जाता है, वहाँ पर 56 बच्चियों को एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो कहीं ना कहीं यह भी एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि 56 बच्चियों का कोरोना पॉजिटिव और 2 बच्चियों के जो नाबालिग बच्चियां थी वह प्रेग्नेंट पाई गई। तो कहीं ना कहीं वह भी उनके ऊपर सरकार की, और जो आश्रय गृह था, आश्रय जो जिन्हें कह लीजिए जिनके संरक्षण में आश्रय गृह चलाया जा रहा था, तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं चूक हो रही थी, जिस कारण इस तरह की कमियां देखने को मिली। और यह भी अभी हाल ही की घटना है जिसे हमारी योगी सरकार कह रही थी, सरकार में आने के तुरंत बाद जब कह रही थी कि हमारे प्रदेश को या तो अपराधी छोड़कर चले जाएं, अगर नहीं जाते हैं तो हम उन्हें यमपुरी का रास्ता दिखाएंगे।
अब मुझे समझ में नहीं आता कि 60 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज होने के बावजूद योगी जी को या फिर कानून व्यवस्था को या प्रशासनिक व्यवस्था को विकास दुबे में ऐसी क्या खूबी दिख गई जिसके कारण ना तो उसका एनकाउंटर किया गया, ना उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, ना ही उसे किसी तरह की प्रशासनिक गतिविधियों का सामना करना पड़ा, जिसका खामियाजा आज जो 8 हमारे एसएचओ थे, दरोगा थे और सिपाही थे, कांस्टेबल थे, तो कहीं ना कहीं उनको भुगतना पड़ा। तो इसकी भी रूपरेखा जो है कहीं ना कहीं गंभीरता से जो है सरकार के ऊपर ही इशारा करती है कि कहीं ना कहीं ये सरकार की कमी थी, कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी थी, जिसके कारण विकास दुबे इतना फल फूल रहा था। नहीं तो प्रशासनिक, मुझे लगता है कि अगर एक आम आदमी कोई घटना को अंजाम देता है और सिर्फ उसके ऊपर एक मुकदमा फाइल हो जाए तो पुलिस वाले इतना तंग करते हैं उसको कि पुलिस वह आम आदमी या तो फिर सरेंडर करता है या फिर गुनाह को कबूल कर लेता है या फिर वह इस तरह की आपराधिक गतिविधि को एकदम से लगाम लगाता है, बंद करता है। बावजूद इसके 60 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज होना अपने आप में एक जो है बहुत बड़ी विशेषता को धारण कर लेना है। और यह दर्शाता है कि डर की भावना जो पैदा करना, जो सरकार, जो हमारे बाहुबली होते हैं समाज के, जो कह लीजिए गुंडा टाइप लोग होते हैं, जिनको डर के बूते जनता पर राज करना होता है, अपना माफिया मैनेजमेंट के द्वारा लोगों को डरा धमका कर अपने नीचे रखने की जो कोशिशें की जाती हैं, कहीं ना कहीं वह भी एक संवेदनशील मामला है और वह भी कहीं ना कहीं चूक हुई है हमसे। आज हमने उनको फलने फूलने दिया, तभी आज इस तरह की समस्या को शर्म जो है आती है। इस तरह की जो घटना हो रही है आज के समय में, 8-8 शहीदों को, जवानों को मारने की जो घटना हो रही है, इससे शर्म आ रही है हमारे प्रदेश को, हमारे देश को, कि हमारे उस मुख्यमंत्री का जो आए थे, जब वो तेज था, जो हमारे मुख्यमंत्री का जो तेज था कि हम अपराधियों को या तो प्रदेश छोड़ने पर विवश करेंगे या फिर हम उनको एनकाउंटर करके मारेंगे, यमपुरी पहुंचा देंगे, या फिर हम उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी, हमारा आपसे एक ही निवेदन है कि आपके द्वारा जो भी वादे किए गए थे जनता से, अपराध की दुनिया से मुक्त कराने के, आपराधिक जो गतिविधियां थी उनसे छुटकारा दिलाने के, जनता में एक भय की जो भय होता है, भय व्याप्त होता है, भय को खत्म करने की जो एक मीमांसा थी सरकार की, कहीं ना कहीं वह दबी हुई दिख रही है। उसकी सामने झलक शायद नहीं दिख रही है, जिस कारण से आज इस तरह की आपराधिक गतिविधि हुई। इस वजह से भी एक बड़ी जो एक गतिविधि है, एक बड़ी रूपरेखा जो तैयार होती है, सरकार के ऊपर एक उंगली जो दर्शाती है, वह भी साफ साफ दिखाई देती है। बावजूद इसके साथियों, अगर किसी नेता का, किसी मंत्री का, किसी भी पॉलिटिशियन का अगर पर्स गायब होता है, किसी की भैंस चोरी होती है, किसी का जो है बैग गिर जाता है कहीं पर, तो तुरंत रातों रात, एक सेकंड नहीं लगता, रातों रात विभाग काम करते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था काम करती है, कानून व्यवस्था काम करती है और अपराधियों को ढूंढ लेती है और गिरफ्त में ले लेती है। बावजूद इसके 8 पुलिसकर्मियों को रात को 1 बजे भून दिया गया। आखिर अपराधी घर पर था, उसके बावजूद वह अपने घर से, अपने गांव से भाग निकला कहीं बाहर। तो यह किसके ऊपर उंगली दिखाती है या किसके ऊपर संदेह की भूमिका जो है दर्शाती है? साथियों, आप सभी से मैं जानना चाहूंगा कि यह किसके ऊपर उंगली दिखा रहा है। राजनीतिक जो हलचल हो रही है, आखिर जो अपराधी भागे हैं, अपराधियों को भगाया गया यूं कह लीजिए, तो वो किसके ऊपर भूमिका को दर्शाती है, किसकी भूमिका को दर्शाती है? अपराधियों की शायद मजाल नहीं थी। अगर प्रशासनिक व्यवस्था चाह जाता, अगर प्रशासनिक अमला चाह जाता, तो अपराधियों की मजाल नहीं थी कि उस गांव की जो एक सीमा रेखा होती है, उस सीमा रेखा को क्रॉस करके वो शायद भाग जाते या भाग पाते। लेकिन यह एक बड़ी भूमिका को दर्शाती है, एक राजनीतिक संरक्षण को दर्शाती है, जिस कारण अपराधी आज तक, घटना परसों रात की है, 1 बजे रात में हुई थी और कल का पूरा दिन बीत गया, कल की पूरी रात बीत गई, आज का आधा दिन बीत चुका है।
अभी तक अपराधियों को पकड़ा नहीं जा सका है। सिर्फ और सिर्फ पुलिस एक लोकलज्जा के भय से 3 अपराधियों को एनकाउंटर में शूट करने की बात बता रही है। हमें 3 अपराधियों से कोई मतलब नहीं। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, एक आम आदमी के नागरिक के होने के नाते मैं एकदम स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी, मुझे 3 अपराधियों को आपने एनकाउंटर करके मार गिराया, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारे 8 जवान शहीद हुए। मुख्य अपराधी जो है, मुख्य अभियुक्त जो था, वह अभी तक आपकी गिरफ्त से बाहर है। हमें इससे दिक्कत है क्योंकि अभी 8 जवानों को उसने मारा है। हो सकता है अगर वह फरार रहा तो आम जनता को भी मार सकता है। उस जो जवान शहीद हुए हैं, जवानों के प्रति जो आवाज उठाई जा रही है, जो लोग आवाज उठा रहे हैं, शायद उनको भी मारा जाए। तब आप फिर जांच का ढकोसला देकर के ऐसे कब तक शांत करते रहेंगे? कैसे भयमुक्त उत्तर प्रदेश की कल्पना हम लोगों को आप दिखाते हैं, जब आपके जो जिस कानून के ऊपर हम लोगों की सुरक्षा, संरक्षा और फलने फूलने का एक दायित्व दिया जाता है, कानून को के दायरे में रखा जाता है, कानून की निगहबानी में रखा जाता है कि आम लोगों को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े, उन्हीं लोगों को जब गोलियों से AK-47 से भूना जाता है तो हम इसको किसकी नाकामी का भंडा फोड़ें, किसके सर पर इस नाकामी का ठीकरा फोड़ें? आप ही मुझे एकदम स्पष्ट तौर पर बता दीजिए। बहरहाल साथियों, हमारी लगातार इस मामले पर नजर बनी हुई है और मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से सरकार को स्पष्ट तौर से चेताना चाह रहा था कि आप आम जनता की मांगों को समझिए। जिन 8 जो हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनके घरों के जो चिराग बंद हुए हैं, उनके संवेदना को समझिए, उनके मन में क्या चल रहा है, किस प्रकार का आक्रोश उनके मनों में भर चुका है। अगर उन्होंने बदले की भावना से मारपीट किया, किसी को गोली बारूद से उड़ाया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या इसका भी जिम्मेदार मैं सरकार को ही मानूंगा या फिर सरकार की नाकामयाबी को मैं इस देश की जनता के सामने रखूं? आप मुझे स्पष्ट तौर पर बताएं। अगर आपने कल पूरी रात बीत चुकी है, कल का पूरा दिन बीत चुका है, आज की पूरी रात बीत चुकी है, आपने अभी तक अपराधियों को नहीं ढूंढा, तो मैं किस प्रकार की आपकी कानून व्यवस्था पर भरोसा करूं? ऐसी कानून पर व्यवस्था पर मैं इस देश के 132 करोड़ की जनसंख्या का दारोमदार दायित्व तो बिल्कुल नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि जब सरकार अपने कानून के जो सिपाही हैं उनकी रक्षा नहीं कर पा रही है तो वह हमारी रक्षा किस प्रकार से करेगी, यह सोचकर ही एक भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बहरहाल साथियों, फिर इसी मुद्दे पर जब भी कोई क्लू मिलता है, कोई बात होती है, तो मैं आप लोगों से जरूर वार्तालाप करूंगा। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करना चाहता हूं, आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि उन राजनीतिक नुमाइंदों, उन प्रशासनिक नुमाइंदों तक यह हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए। ये हमारी आवाज नहीं है, सिर्फ यह आम जनता की आवाज है, जिसे सरकार तक पहुंचाना हम सभी का कर्तव्य है, जिससे उनकी आंखें खुल सकें और उनको मालूम चल सके कि जनता जागरूक है, वह अपने हितों की संरक्षा करना जानती है, वह अगर आपको बैठाना जानती है तो आपको भगाना भी जानती है। उन तक यह आवाज जरूर पहुंचनी चाहिए। साथियों, हमारा आप सभी का लगातार जुड़ाव बना रहे। आप सभी गौरव श्रीवास्तव भारतीय फेसबुक पेज को सर्च करके लाइक जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। यूट्यूब पर, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने वीडियोज यूट्यूब पर ही डालता रहता हूं, तो आप सभी लोग यूट्यूब चैनल गौरव भारतीय सर्च करिएगा और उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आगे की जो भी जानकारी हमें मिलेगी आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तब तक